बिग बैश लीग में प्रपोज हुए हैं बहुत सारे बदलाव। क्यों भाई, क्या बिग बैश लीग अब उतनी पॉपुलर नहीं रही? और सबसे ज्यादा विकेट या सबसे ज्यादा रन, ये दोनों काम किन खिलाड़ियों ने किए हैं बिग बैश लीग में? ये है आज का ट्रिविया। गूगल का इस्तेमाल मत करना। हैशटैग आकाशवाणी। तो फिर बताइए कौन है ऐसा बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए बीबीएल क्रिकेट के इतिहास में? तो फिर बिना गूगल किए जरा आप लिख लीजिए एंड बाद में वील शेयर द नोट्स। एनीहाउ लेट्स स्टार्ट। बिग बैश लीग की कहानी ये है कि ये बताया गया था हमें कि बहुत ज़बरदस्त लीग है और इसके अंदर इनफैक्ट ये विश्व की सबसे बेहतरीन T20 लीग है। इसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी होती है, इसमें पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, देखने लोग बहुत सारे आते हैं, बच्चे आते हैं, मदर्स आती हैं, फैमिली इवेंट होता है। इनफैक्ट अब तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की जो चीज़ें हुआ करती थी, पहले क्या होता था कि फैमिली इकट्ठी होती थी क्रिसमस के लिए, थैंक गिविंग के लिए, गुड फ्राइडे के लिए, अब तो ये बीबीएल के लिए भी होते हैं। और उसमें काम वैसे अच्छा किया था, ऐसा नहीं था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने काम बहुत सारे अच्छे किए थे। बच्चे जरूर आए, दे गॉट अट्रैक्टेड क्योंकि टीम्स के पास उनको नियॉन कलर्स थे, नियॉन ग्रीन, नियॉन पिंक, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स द यंगर ऑडियंस। और सुपर हीरोज के साथ भी उनका इंटीग्रेशन थे, तो वो भी आपको लगता था कि दे आर गोइंग टू बिकम वेरी एक्साइटेड। गेम पार्क्स में जाने की आपको टिकट्स भी मिला करती थी इफ यू बॉट लाइक अ फैम रादर सीजन टिकट और समथिंग। तो फिर चीज़ें तो बहुत सारी थी। वेल डन, सो एक्सीलेंट। लेकिन उसके बाद फिर अब बदलाव इतने सारे क्यों किए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल रहता है कि यू डोंट फिक्स समथिंग दैट एंट ब्रोकन। सो व्हाट इज इट दैट्स एलिंग बिग बैश लीग? परेशानियां क्या क्या हैं जो अब एड्रेस करने की कोशिश की गई है, बट देन आर दे रियली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स? आई डोंट नो। लेट्स फर्स्ट सी कि क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले तो एक चेंज है कि पावर प्ले ओवर्स को अब बदल दिया गया है कि 6 ओवर का जो पावर प्ले वो रहता है T20 में, उसको 4 ओवर का तो शुरू में रहेगा, लेकिन 2 ओवर आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिंग द लास्ट फ्यू ओवर्स इज व्हाट आई फील। आई डोंट एक्चुअली माइंड इट टू बी फेयर। मतलब बिना बदलाव के भी काम चलता था, लेकिन अगर आपने कर दिया तो इट विल जस्ट ऐड अनदर लेयर टू इट कि आप मोमेंटम में हैं, 2 प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सडनली यू वांट टू टेक द पावर प्ले, सामने वाला भी अच्छा गेंदबाज आ जाएगा, तो फिर थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। इट गिव्स यू अनदर टॉकिंग पॉइंट। सो टॉकिंग पॉइंट्स आर नाइस एंड आई लाइक देम। सो दैट इज नॉट दैट बैड चेंज दैट इज बीन प्रपोज्ड। लेकिन उसके अलावा एक और है कि हाफ पे स्टेज पे बोनस पॉइंट मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? यानी कि अगर आप पहली इनिंग में आपने बैटिंग की और आपने बनाए 70, 1 विकेट के नुकसान पर, अब आपने दूसरी इनिंग में जब बैटिंग की तो आपको 71 बनाने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए आपने 5 विकेट क्यों ना गवा दिए। आई मीन डज इट मेक सेंस? अभी वैसे जितनी ये नियम है ना, ये थोड़ा पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से आए नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है। सो डोंट किल मी इफ आई एम गेटिंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट इट। बट मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों करोगे कि सामने वाली टीम ने मानो 150 बनाए, लेकिन पहले 10 में 100 बनाए थे, उसके बाद आपने बड़ी अच्छी वापसी की और 50 रन को उनको टीम को ऑल आउट कर दिया, 150 पे रोक दिया। लेकिन अगर आपको बोनस पॉइंट चाहिए तो आपको 101 रन जो है पहले 10 ओवर में बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाऊं? मैं नहीं बनाता यार, मुझे मैच जीतना है ना, जीत जाऊंगा। व्हाई शुड आई वरी अबाउट दैट बोनस पॉइंट? बट द फैक्ट इज दैट ओके, आई वांट टू विन द गेम, बट व्हाई शुड आई गिव अवे दैट बोनस पॉइंट? क्यों? मतलब व्हाई आर यू डैंगलिंग अ कैरेट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डैंगल्ड एट ऑल? T20 क्रिकेट की यही तो बात है ना कि स्पेस पे चलता है कि आपको उतने कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई कांट गेट दैट द हेड एंड टेल ऑफ दैट। एंड देन देयर इज सब्स्टिट्यूशन दैट इज अलाउड। अब ये फिर वही बात है कि थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्या ये फील्डर का सब्स्टिट्यूट मिलेगा, क्या ये सुपर सब है जिसको आप बदल सकते हैं, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रहेगा जिसके अंदर आप वो काम कर सकते हैं। पर क्यों कर सकते हैं? आई डोंट। मतलब स्पेशलिस्ट फील्डर को आप लाना चाहते हैं, आप प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, पर करना भी चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? इज समथिंग, मतलब एक चेंज अगर करते तो मेरे विचार में किसी ने अभी तक ये किया नहीं है। थोड़ा बड़ा चेंज है कि आप टॉस के बाद अपनी टीम डिसाइड कर लो। आई मीन थोड़ा सा अगर ये काम करना चाहें तो कर लें कि भाई टॉस में आप 2 शीट लेके जाओ, टॉस अगर मैं जीता और मेरे को ये, तो मैं ये टीम मेरी है, अगर टॉस में हार गया और जो चीज़ मैं चाहता था मुझे नहीं मिली तो मेरी ये टीम है। आई मीन दैट कुड हैव बीन अ स्टिल अ चेंज दैट वुड हैव एक्साइटेड मी अ लॉट, बट ये सब्स्टिट्यूशन मेरी समझ से परे है। एक और इन्होंने काम किया, इन्होंने कहा है कि हम ना ब्रेक्स बढ़ा देंगे। तो पहले सब लोग जो थे, ये बहुत सारे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब लोग जब IPL को देखते थे और कहते थे वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, हे बहुत हंसते थे यार, बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते हैं ये देखो कमर्शियलाइजेशन है, ये एकदम बास्टर्डाइजेशन ऑफ द गेम कर रहे हैं, देखो कैसे ये बीच बीच में 2.5 मिनट की ब्रेक लेते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट दिखानी है। और राइट, लेकिन BBL ने क्या किया, इन्होंने 4 डाल दिए, हर 5 ओवर के बाद आपको ब्रेक मिलेगा। 5 ओवर? आई मीन ऑल राइट फाइन, बट एवरी 5 ओवर्स वोंट दैट जस्ट किल द मोमेंटम ऑफ द गेम? आस्क योरसेल्फ। एनीहाउ, तो उसके अलावा जो एक और बड़ा बदलाव है ये, और ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है, वो जो प्रपोज किया गया है कि वाइड बॉल के बाद भी आपको फ्री हिट मिलेगी।
देखिए पहले सिर्फ नो बॉल पे मिलती है, और नो बॉल अब थोड़ा सा उसका एम्बिट बढ़ा दिया है, फ्रंट फुट की नो बॉल भी हो सकती है, हाइट की नो बॉल भी हो सकती है, सर्कल में फील्डर की नो बॉल भी हो सकती है, ऑल काइंड्स ऑफ नो बॉल्स वुड लीड टू अ फ्री हिट, अंडरस्टैंडेबल, वेल डन। लेकिन वाइड पे फ्री हिट, आई मीन अगर आप वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मतलब एक बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी है और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि यार आप वाइड यॉर्कर डालो, लेकिन वाइड यॉर्कर में मार्जिन ऑफ एरर इतना सही है तो वो इतनी सी अगर वाइड होगी तो फिर अगली फ्री हिट है। आई मीन थिंक अबाउट इट, मतलब हाउ मच कैन यू डू यू वांट टू टिल्ट द बैलेंस इन बैट्समैन्स फेवर? डिसअग्री कंप्लीटली। बाउंसर, अब बाउंसर लगा रहे हो आप, बाउंसर हल्का सर के ऊपर चला गया, वाइड हो गई, तो क्या है भाई? आई मीन वाई आप यॉर्कर डाल रहे हो, पैरों का निशाना साध रहे हो, इतनी सी आप मिस कर गए, वाइड हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड एंड डोंट अग्री। आप बताना वैसे कि आपको ये बात समझ में आई है क्या? एक ओवरसीज प्लेयर्स का ड्राफ्ट होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है कि ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि टर्न्स आते हैं and every team gets a turn to pick the player that they want. They can let go of their turn and then do something else, so all that can be played, which is not bad, but does that actually address the main problem क्या है? देखिए शेन वॉटसन ने भी कहा, आई एम कम्प्लीटली कनकर, और उन्होंने कहा कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जो BBL है वो सब इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड आई अग्री। ये केन रिचर्डसन ने भी बोला और बिल्कुल ठीक बोला है कि इन दी एंड व्हाइल वी आर ओपन टू ऑल द चेंजेस एंड ऑल एक्साइटमेंट होती है, थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, पर इन दी एंड वी वांट द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट टू बी हाई, विच इज नॉट द केस, दैट्स द प्रॉब्लम। वाई? और जो प्रॉब्लम है BBL 6 शील्ड टीम है, लेकिन BBL की 8 टीम्स हैं। अब 8 टीम्स में जो आपके पास 90 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको स्प्रेड कर दिया अक्रॉस 8 टीम्स, तो आपने जो टैलेंट पूल आपका पास पहले ही कम था, आपने उसको और थिन कर दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो ओवरसीज प्लेयर्स भी तो डाल देते हैं, बट ओवरसीज प्लेयर्स भी 2 ही अलाउड है, 4 नहीं है IPL की तरह। तो 2 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है, हाफ द टाइम दोज 2 players are not of like A++ category. Some are, but not all of them. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो BBL में जो क्रिकेट खेल रहे हैं ओवरसीज प्लेयर्स, वो जब IPL के ऑप्शन में आते हैं ना, तो बिल्कुल अनसोल्ड चले जाते हैं। दैट डजंट मीन कि वो प्लेयर खराब है, लेकिन इट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट्स अवेलेबल एट द IPL ऑप्शन। तो आप IPL ऑप्शन में उन लोगों को खरीद लेते हैं जो आपको लगता है ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और वही खिलाड़ी जब BBL में जाता है तो मतलब जो यहाँ छूट जाता है वो BBL में खेल रहा होता है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इंडियन नहीं होते, खैर उसको मैं नहीं, आई वोंट टच अपॉन दैट, बट देन जो सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा जो है ना वो परेशानी जो मेरी है वो ये कि जब IPL होती है तो इंडियन टीम कहीं नहीं खेलती, वो 2 महीने एकदम खाली रहते हैं। तो इंडिया का जो टॉप मोस्ट टैलेंट है वो अवेलेबल रहता है। BBL में ऐसा नहीं होता है यार, ना वार्नर खेलता, ना स्मिथ खेलता, ना स्टार्क, ना हेजलवुड, कोई खेलता ही नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है, क्योंकि दैट हैपन्स बैंग इन द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलियन समर। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर कैसा चलेगा यार? तुम्हारे पास क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, आप ये जितनी मर्जी एक अच्छी चीज़ें बना लो, मतलब अगर सामान अंदर का अच्छा नहीं है ना, तो रैपिंग पेपर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, क्यों ना कितना बढ़िया सुनहरा सा आपने उसके ऊपर फीता बांधा हो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, और एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय इट। सो दैट्स वेयर BBL इज़। आप ज़रूर बताइएगा कि आप इनके जो बदलाव हैं इनके साथ आप जुड़े हैं, सहमति रखते हैं, या फिर यू वॉन्ट एंड नाउ द क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाया है? खिलाड़ी का नाम है क्रिस लिंच। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए है? खिलाड़ी का नाम है बेन लॉफ्लिन। कितनों ने सोचा था ये सही? बताओ। चीटिंग नहीं करनी, गूगल नहीं करना है आपने कुछ है। एनी हाउ, अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।